वीकेंड का टाइम है तो कहीं घूमना तो बनता ही है, सो थोड़ा-सा घूमू-वूमू हम लोग ने कर लिया और बिटिया को घुमा दिया, थोड़ा-सा राइडिंग हो गई और फिर घर जब गए तो पता चला कि हमारे पास फूड ही नहीं है अपने बच्चे को खिलाने के लिए एंड फिर से हम लोग निकल गए मार्केट मॉल की ओर क्योंकि मॉल आजकल इतनी बेनिफिट होती है क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप जाकर घूम-घूम कर सामान को खरीदो। मॉल में गए और मॉल में सारा सामान हमें एक ही जगह मिल जाता है। सो ये बहुत बेनिफिट भी है हमारे लिए एंड फाइनली हम लोग मॉल पहुँच गए थे एंड मॉल जाकर मैंने डिसाइड किया कि क्या लूँ क्योंकि कुछ माइंड में आ भी नहीं रहा था कि बच्चों को आजकल इतना ज़्यादा ये बहुत ट्रबल की बात है कि बच्चों को क्या खिलाएँ आप क्योंकि सेरेलैक में चीनी ही मिक्स है एंड अभी वो 7 मंथ की ही है तो मैं उसे क्या खिलाऊँ मैं डिसाइड ही कर रही थी एंड बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी बज रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सुनकर मैं बस एकदम सेल्फ लव नाम की भी चीज़ एक होती है सो मैं बस वही कर रही थी एंड डिसाइड ही कर रही थी कि क्या लूँ अपनी बेटी के लिए जिससे वो हेल्दी रहे एंड आज के टाइम में बच्चों को खिलाना बहुत बड़ी परेशानी है एंड ब्लिंकिट के थ्रू तो डेली मंगवाती ही थी बट आज वीकेंड का जब टाइम है तो ये हेल्थ के लिए भी हमारे हेल्थ के लिए भी तो अच्छा है कि आप चल कर जाओ मॉल और वहाँ पर शॉपिंग करो सो थोड़ा सा माइंड फ्रेश भी हो जाता है एंड मॉल में मैं बस डिसाइड ही कर रही थी एंड पतिदेव बस बिल बनाने में लगे हुए थे सो मैं बोली अभी तो मुझे और भी सामान लेनी है, थोड़ा रुक जाइए तो फिर हम लोग ने और भी सामान खरीदा एंड फिर घर जाना था हमें क्योंकि बेटी को छोड़ के आई हूँ मॉल में शॉपिंग करने और जब मॉल में और भी सामान दिख रही थी तो मुझे लग रहा था कि हर जगह बस मिलावट ही मुझे दिख रही थी। मेरे माइंड में बस यही चल रही थी क्योंकि आजकल बच्चों को खिलाना बहुत ज़्यादा एक टफ़ काम है क्योंकि क्या खिलाएँ आप पता नहीं चलता है एंड फिर भी बहुत सारे सामान लेकर हम लोग घर निकल रहे थे एंड ये वाच टावर ऑल टाइम माय फ़ेवरेट है यहाँ कोलकाता की। जब घर गई तो अपनी शानवी को देखकर मैं बहुत हैप्पी हो गई क्योंकि शानवी फुल रेडी होकर फ्लावर्स के साथ खेलू-खेलू कर रही थी एंड बस मुझे लग रहा था कि मैं कितना अपनी बेटी को प्यार करूँ एंड अब वो भूखी भी थी, सो मैं ओट्स बनाने निकल गई एंड ओट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मखाना को फ्राई कर लिया है क्योंकि मखाना देखिए मैं अपनी बेटी को जब देती हूँ ओट्स खाने तो वो बहुत इंटरेस्टिंग उसे लगता है एंड वो खाती है। क्योंकि अभी 1 ईयर तक तो मैं उसे देने वाली नहीं हूँ, बिल्कुल भी अवॉइड करती हूँ चीनी एंड नमक। चीनी और नमक आपको बिल्कुल नहीं देनी चाहिए 1 ईयर तक बच्चों को एंड बस उसे बहुत खाना पसंद है ओट्स और मैं इसे ग्राइंड कर ले रही हूँ, लेकिन ये अच्छे से शायद ग्राइंड नहीं हुई थी एंड जब मैं अपने बाबू के पास गई देखने के लिए उसे, तो वो तो बस अपनी उँगलियों से खेले जा रही थी। देखी ही हैं आप कि उँगलियों से वो कैसे खेलती है। मतलब अपना जो लाइफ़ है हम लोग उसको जी लेते हैं क्योंकि शायद हम लोग ने भी वैसा ही किया होगा चाइल्डहुड में एंड चाइल्डहुड में हमें जब हमारी शैशवावस्था थी, तो हम लोग कैसे जिए थे, कैसे नहीं जिए थे, वो तो हमें तो नहीं पता होती है। सो मैं उसे देख-देख कर अपना लाइफ़ जी रही हूँ और वो बस अपनी उँगलियों से कभी खेलती है, कभी अपने पैरों से खेलती है। सो ये देखकर बहुत अच्छा लगता है एंड देखिए अब मैं इसे मिक्स कर ले रही हूँ और जब मैं अपने बाबू के पास गई, अपनी शानवी के पास गई, तो उसे तो बस खेलना ही था और उसे अभी फ्लावर्स के साथ खेला और अभी और भी खेलना है। बस इसे मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से और आपको थोड़ा-सा लिक्विड में ही रखना होता है बच्चों को क्योंकि अभी तो उनके दाँत नहीं हैं एंड आसानी से डाइजेस्ट हो जाए इसलिए आपको थोड़ा लिक्विड ही रखना चाहिए, जो भी बच्चों को आप खिलाते हो। सो देखिए मैंने कहा था ना कि वो उँगलियों से खेल रही है अपने, बस फिंगर्स को देखती है, मिडल फिंगर, कभी ये फिंगर एंड देखिए अब वो ड्रेस चेंज करके अभी खेलू-खेलू कर रही है और मैं इसे अब ले जाऊँगी नीचे। नीचे मीन्स गार्डन एरिया में ताकि बच्चे अपना माइंड फ्रेश करें एंड बच्चों को थोड़ा माहौल से आपको घर के माहौल से नीचे गार्डन एरिया में लेके जाना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो थोड़ा माइंड डेवलप उनका भी हो और बच्चे जितना दूसरे बच्चों को देखते हैं वो बहुत खुश होते हैं। और बस देखिए आराम वग़ैरह हो गया, अब मैं उसे नीचे ले आई हूँ खिलाने के लिए। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, राधे-राधे।